9 दिसंबर 2025 को त्रिपुरा का एक छात्र एंजल चकमा, जो अपने भाई माइकल के साथ में कुछ सामान खरीदने के लिए घर के पास में जाता है, कुछ आपराधिक तत्व उसके ऊपर रेशियल टिप्पणी करते हैं, उसको चिंकी, चाइनीज, चीनी कहते हैं और उनका विवाद होता है, उनका झगड़ा होता है। माइकल के सर पे धारदार एक हथियार से वार किया जाता है, एंजल चकमा की पीठ में और गर्दन पे चाकू से वार किया जाता है। 15 दिन वो अस्पताल में रहता है, अनंता अपने प्राण त्याग देता है और आज 1 महीना होने के बाद भी उसको ये घटना घटित हुए 9 दिसंबर से आज 1 महीना होने के बावजूद उसका जो मुख्य अभियुक्त है, जिसका नाम है यज्ञराज अवस्थी, वो आज तक भी पकड़ा नहीं जा सका। पिछले 1 माह के अंदर 3 मृत्यु हुई है। देवभूमि कहा जाने वाला हमारा प्रदेश आज पूरे देश में बदनाम हो रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तौर पे उत्तराखंड की जनता का विश्वास खो चुके हैं। आज उनका अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई नैतिकता नहीं बचती है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पुष्कर सिंह धामी के इस्तीफे की मांग करते हैं। एक दिन भी पुष्कर धामी का अपने पद पे बना रहना उत्तराखंड की जनता के, उत्तराखंड के हित में नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। आप ये जो मैंने आपको घटनाएं बताई हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी तरह से कानून का भय राज्य के क्रिमिनल्स के मन में नहीं है और मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेल है। हम एंजल चकमा के हत्यारे को जब तक पकड़ा नहीं जाता है, उसके न्याय को जारी रखेंगे और इन तमाम ही मामलों में उत्तराखंड में कांग्रेस के लोग और उत्तराखंड की जनता इन आंदोलनों को आगे बढ़ाएगी। परंतु पुष्कर सिंह धामी अब अपने पद पे बने रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब ये इंसिडेंट हुआ देहरादून में तो पूरा देश तो हिला ही, पर राहुल गांधी जी ने भी अपनी जो संवेदना है वो व्यक्त करने के साथ साथ एंजल चकमा का जो आवाज उसको पूरे देश में बुलंद करने का काम किया। आज जब मैं यहां पर आ रहा था तब भी उनसे मेरी चर्चा हुई और उन्होंने एक ही संदेश देने के लिए आप सबको कहा था और उनकी फैमिली को भी ये संदेश मैंने दिया है कि राहुल गांधी जी ने एक मैसेज भेजा है। वो अगर आप आते तो वो खुद आते, पर कि हम लोग पूरी ताकत से नॉर्थ ईस्ट के साथ में खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से नॉर्थ ईस्ट और त्रिपुरा के साथ में खड़ी है और ये जब नया साल आया है तो हमारे संघर्ष भी हमको अब और तेज करना पड़ेगा। एक संगठन होने के नाते, आदिवासी कांग्रेस होने के नाते हम सबकी जवाबदारी है कि हम लोग अब जमीन पर लड़ाई थोड़ी और तेज करें। हमारे पास बहुत कॉन्स्टेंट्स हैं कि फाइनेंशियल मान सकते हैं कि हम लोग इतने फाइनेंशियली वेल टू डू नहीं है, ये पैसे की दिक्कत आती है, कोई भी चीज करते हैं तो उसमें पैसे की जरूरत पड़ती है, पर ये लड़ाई हमारी बहुत बड़ी है। जो भी यहाँ का त्रिपुरा का मुद्दा होगा उसको दिल्ली में उठाने की जवाबदारी मेरी और यहां पर कोई भी ट्राइबल्स का मुद्दा हो तो उसको उठाने की जवाबदारी आप सबकी, क्योंकि यहां जब मुद्दा उठेगा तभी वो हम दिल्ली में उसके लिए मुखर होकर बात रख पाएंगे, लड़ाई लड़ पाएंगे। और ये भी एक देखने वाली बात है कि आप लोगों में से अभी जब दिल्ली में रामलीला मैदान में हमारी एक बहुत बड़ा सभा हुई थी वोट चोरी अभियान के लिए, यहां पर से कितने लोग आए थे मैं नहीं जानता, बट काफी पूरे देश के हर जगह के लोग वहां पर पहुंचे और एक बहुत अनोखी चीज वहां पर हुई कि पहली बार हमारे मंच से आदिवासी कांग्रेस को अपनी बात रखने का वहां मौका मिला। तो जब
दिल्ली में रामलीला मैदान पर आदिवासी कांग्रेस को बात रखने का मौका मिलता है, तो इससे एक साफ संदेश पूरे देश में गया कि राहुल गांधी जी, खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी ये पूरी ताकत से आदिवासी कांग्रेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि पहले कई बार ऐसा होता था कि आदिवासी कांग्रेस, ट्राइबल कांग्रेस की बात जब रखने की बात आती थी तो वो बात शायद ढंग से दिल्ली में नहीं रख पाते थे। और इसका एक और मैं उदाहरण भी आपको दूंगा कि जब एडवाइजरी काउंसिल बनी, अभी आपको पता होगा कि आदिवासी कांग्रेस की एक एडवाइजरी काउंसिल बनी है जिसमें जो सीनियर लोग हैं पूरे देश के अलग अलग लोगों को उसमें जगह मिली है। और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अलग से ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई। आज से पहले इस तरह का कभी नहीं हुआ था कि जो आदिवासी कांग्रेस में साथ में ही नॉर्थ ईस्ट को भी रिप्रेजेंट करने के लिए मौका मिल जाता था। बट क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है कांग्रेस का और इस देश का, इसलिए नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज के लिए अलग ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल पहली बार गठित हुई है और उसकी बैठक जल्दी दिल्ली में होने वाली है, जिसमें आदिवासी कांग्रेस की जो एडवाइजरी काउंसिल है प्लस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के साथ में राहुल जी और खड़गे जी इन सब की पूरे दिन का सेशन होगा। तो जो आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं 244A की, वो हम भी उस चीज के लिए आपसे के साथ में खड़े हैं। ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे ट्राइबल्स का एक अलग रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उनके जो मेंबर्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो भी एक रिप्रेजेंटेशन अलग से होना चाहिए, क्योंकि जब तक अलग से रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो शायद हम लोग अपनी बात इतनी ताकत से नहीं रख पा रहे हैं। तो आप लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एंजल तरुण जी के यहाँ जो उनके पिताजी हैं उनके यहाँ काफी देर बैठे और एक ट्राइबल होने के नाते मेरी ये जवाबदारी थी कि हम लोग जितना उनको कंसोल कर सकें और उनको हिम्मत दे सकें, क्योंकि किसी के भी परिवार में अगर घर का बड़ा बेटा चला जाता है तो बहुत दुख होता है और शायद हम शब्दों में या वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि कितना बड़ा एक नुकसान हुआ है पूरे हमारी फैमिली को, ट्राइबल फैमिली को। बट ये जब एंजल का इंसिडेंट हुआ, इससे जो देश में चल रहा है ये सबके सामने एकदम से है, क्योंकि ऐसा नहीं कि पहले इस तरह का इंसिडेंट नहीं हो रहे थे। लगातार जिस तरह से बीजेपी की पॉलिटिक्स है, लगातार नफरत फैलाने की पॉलिटिक्स है कि सबको आपस में लड़ाओ, आपस में भिड़ाओ, भाई को भाई से लड़ाओ, उसी का नतीजा है कि आज हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथियों को भी भाजपा के लोग इस देश का हिस्सा मानने से मना कर रहे हैं। तो राहुल जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मोहब्बत की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो उन्होंने पूरी यात्राएं करी, भारत जोड़ने की लड़ाई, जो पहले चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो चाहे न्याय यात्रा हो, उनका एक ही उद्देश्य है कि इस देश को जब तक हम एक नहीं करेंगे तब तक हम बाहर के लोगों से कैसे लड़ेंगे। जब हमारे देश में हम आपस में एक दूसरे से लड़ाई लड़ेंगे तो फिर बाहर के लोगों से तो हम लड़ाई लड़ ही नहीं सकते, तो हमारा देश कैसे मजबूत होगा। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है उन फोर्सेस के अगेंस्ट में जो इस देश को बांटना चाह रहे हैं और इस देश को अलग अलग हिस्सों में, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, इन सब हिस्सों में बांटकर इस देश को कमजोर करना चाह रहे हैं। पर हमारा मैसेज एकदम साफ है कि हम लोग यूनाइटेड हैं, इस देश के ट्राइबल्स यूनाइटेड हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और जब भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उस दिन जमाते जी ने बात करवाई उनके मामा से बात करवाई, आप सब लोग वहां गए और मैंने प्रॉमिस करा था कि मैं भले ही एक दिन के लिए आऊं पर स्पेशली सारे काम छोड़कर आपसे मिलने आऊंगा। और इसीलिए बाकी आज त्रिपुरा में हमारा कोई भी अलग से कोई कार्यक्रम नहीं है, पर उद्देश्य ये था कि हम उस फैमिली के साथ उसको हिम्मत दे सकें और हर ट्राइबल के मन में हिम्मत जगा सकें कि आप अकेले नहीं हो, हम लोग आपके साथ हैं। एज अ फैमिली राहुल जी आपके साथ हैं, खड़गे जी आपके साथ हैं।
फोन करो, जहाँ फोन